चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 10 of the quadratic polynomial if 10 of the quadratic polynomial if 10 of the quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other is negative of the other comma find the value of k find the value of k मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सर माइनस बी अपॉन ए तो 0 होगा। बेटा अभी देखता हूं मैं इसमें बोल रखा है 10 of the quadratic polynomial 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other so let 10 be alpha then another 0 will be एक 0 अल्फा है दूसरा 0 हम बीटा लेते हैं लेकिन हमने बताया कि एक 0 जो है वो दूसरे 0 का नेगेटिव है तो हमने कहा जो दूसरा 0 है ना बीटा वो बीटा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा अगर एक 0 जो है वो दूसरे 0 का नेगेटिव है एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा माइनस अल्फा तो मैंने कहा 10 एक 0 तो अल्फा है दूसरा 0 बीटा लेते हैं लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें वो माइनस अल्फा लेना है बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ये चीज क्लियर है सभी को यस सर ये चीज क्लियर है एक अल्फा है तो दूसरा Yes, माइनस sir. अल्फा ठीक है अच्छा मैं अब इसमें आगे बढ़ता हूँ अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है सर नमस्ते। नमस्ते सक्षम आँख खुल गई यस सर। सही है क्लासेस चल रही है स्कूल में यस सर चल रही हैं। कौन से ऐप पर चल रही है प्लेटफॉर्म कौन सा जूम या कोई और सर जूम पे ही चल रही हैं। अच्छा मुझे कई जगह अलग अलग बच्चों ने ये बताया है कि जूम में कुछ प्रॉब्लम है सिक्योरिटी इशू आ रहा है नहीं तो सर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है खैर चलो जब तक चल रहा है चलाते हैं इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ और देखते हैं हाँ सर नेट बहुत है। fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 ये पॉलिनोमियल है कंपेयर इट विद fx is equal to ax square plus bx plus c इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 a की वैल्यू आ गई 4 b की वैल्यू आ गई -8k जो x के साथ है वही पूरी की पूरी b की वैल्यू है तो b की वैल्यू आ गई -8k और c की वैल्यू आ गई -9 c is equal to -9 a is equal to 4 b is equal to -8k and c is equal to -9 ये सभी को क्लियर है a b और c की ये वैल्यू आ गई उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ये होता है और अल्फा तो अल्फा ही है बीटा की वैल्यू है माइनस अल्फा तो यहां से ये हो जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा माइनस ऑफ -8k सर -2 आना चाहिए के माइनस नहीं +2 आएगा 2k
जरा देखिए अल्फा प्लस माइनस अल्फा ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 2 सा 8 माइनस माइनस 2 तो 0 इज इक्वल टू 2k तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। बताइए जी ठीक है कि नहीं। सेवंथ का आंसर क्या आ रहा है सेवंथ का यही आंसर है बेटा 0। समझ गए सभी। तो मुझे दूसरे जी वाले सर। रिलेशन की जरूरत ही नहीं यस है सर। अल्फा इंटू बीटा जो दूसरा वाला रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अच्छा अब मैं अगला करता हूँ कौन सा बता रहे थे हर्षित क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है if the sum of the zeros of the quadratic polynomial if the sum of the zeros of the if the sum of the zeros of the quadratic polynomial if the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft is equal to kt square plus 2t plus 3k ft is equal to kt square k t square plus 2t plus 3k plus 2t plus 3k is equal to their product is equal to their product comma find the value of k find the value of k मुझे ये फाइंड आउट करना है। जरा देखिएगा if the sum of the zeros of the quadratic polynomial ft is equal to kt square plus 2t plus 3k ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है वेरिएबल अब x ना होकर वेरिएबल t है। ठीक है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल ft is equal to kt square plus 2t plus 3k ft is equal to kt square plus 2t plus 3k compare it with अब क्या है कि अगर वेरिएबल हमारे पास x होता है तो हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वेरिएबल t है तो मैं बोलूंगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। एफ टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ से क्या आ गया ए की वैल्यू आ गई के बी की वैल्यू आ गई 2 बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू आ गई बेटा 3k। ए की वैल्यू के बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3k। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई ए बी और सी। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब हम कहेंगे if the sum of the zeros of the quadratic polynomial sum of the zeros यानी कि अल्फा प्लस बीटा is equal to their product अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के इक्वल दे रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा is equal to क्या होता है माइनस बी अपॉन मतलब अल्फा प्लस बीटा is equal to -2 अपॉन k। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी क्या है 3k और ए क्या है k। k से k कैंसिल आउट हो गया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 ये हो गया। ठीक है
अच्छा, इसके बाद देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2/k और अल्फा बीटा क्या है? 3। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। k इज इक्वल टू -2/3। बताइए सभी को क्लियर है? k इज इक्वल टू -2/3। यस सर। ठीक है, और बता दीजिए और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नहीं है, चलिए फिर आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करें। यस सर। चलिए अब ये देखते हैं कि इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें एक टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं कि जब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हमको उसके जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वो वाले हमने क्वेश्चंस करे। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको जीरोस दे रखे होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। कैसे करते हैं? fx is equal to k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जो दूसरी कैटेगरी है, वो दूसरी कैटेगरी ये है कि अब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालने हैं वो देखना है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर रूट्स दे रखे हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करना है वो देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इधर से मिटा रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज a x cube plus bx square plus bx plus d। जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो x³ आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म x², तीसरा टर्म x1 और चौथा टर्म कांस्टेंट। इसमें देखिएगा रिलेशनशिप between the zeros and coefficients relationship between the zeros and coefficients of a cubic polynomial नोट कीजिएगा there will be 3 zeros of a cubic polynomial alpha, beta and gamma। अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इसको बोलते हैं गामा। तीसरा जो जीरो होता है जी ए डबल एल डबल एम ए, गामा ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक, गामा का सिंबल ये होता है। ये अल्फा आपको पता ही है, बीटा आपको पता ही है, तीसरा जो जीरो होगा क्यूबिक का उसको हम बोलते हैं गामा, जी ए डबल एम ए, गामा। अच्छा, रिलेशनशिप क्या होता है? फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या करना है हमको, दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का ग्रुप बनाना है। हमारे पास जैसे ये है अल्फा बीटा और गामा, तो दो दो का ग्रुप बनाएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा का मतलब जो भी दो जीरोस होंगे पहले दूसरे, अल्फा और बीटा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो सेकंड रिलेशन ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन, पहला माइनस फिर प्लस। थर्ड रिलेशन दिखाई दे रहा है बेटा नीचे, यस सर। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये माइनस का, ये प्लस का, और फिर ये माइनस का, माइनस डी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, और तीसरा होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए जी, इतना कर लिया तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अब इसमें ही आरडी में पेज नंबर 2.37 पे एग्जांपल 1। पेज नंबर 2.37 एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या है? वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3। Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial are the zeros of the cubic polynomial are the zeros of the cubic polynomial ex is equal to 3x cube x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 minus 11x minus 3। ठीक है, and then verify the relationship between the zeros and its coefficients। And then verify the relationship between zeros and its coefficients। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial। ये मुझे पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे ये बताना है कि 3 minus 1 और minus 1 by 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस। पहले तो ये चीज प्रूव करनी है, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। फिर ये वाली जो तीन रिलेशनशिप है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों मुझे वेरीफाई करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं given polynomial px is equal to
3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, मुझे वेरीफाई करना है 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3 ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, सबसे पहले ये चीज वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3 के लिए, तो हम x के लिए 3 डाल देंगे। ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 3 डाल देंगे, और अगर सोचिए ये पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 3 डालने पर जो रिजल्ट है वो 0 आ गया, तो मैं कहूंगा 3 इसका एक 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 3 जा 81। 3 का स्क्वायर होता है माइनस 9 5 जा 45, माइनस 45 माइनस 30 33 और माइनस 3। इनको ऐड करेंगे तो 81 आ रहा है। 81 माइनस 81 0 हो गया, तो 3 तो इसका एक 0 है, पहली चीज तो प्रूव हो गई। दूसरा -1 के लिए p -1, इसी एक्सप्रेशन में जहां पर x है वहां पर -1 डाल दो, तो 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 इंटू माइनस 3 -3 -1 का स्क्वायर +1 इंटू -5 माइनस 5 -1 -11 11 प्लस 11 और -3 -3 -5 -3 -11 11 -11 कैंसिल आउट हो गया, ये भी आ गया 0। ठीक है, फिर अगला चेक करेंगे -1/3 के लिए। इसमें लिखिएगा p -1/3, इसमें डालेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1/3 डाल दीजिए। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब, ठीक है, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। ठीक है, p -1/3 मतलब 3x क्यूब -1/3 का क्यूब -5x स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर -11x -11 इंटू -1/3 -3। ठीक, अब -1/3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। फिर है -5 -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +11/3 -3। 3 1 3 3 9 27, ये हो गया -1/9 -5/9 +11/3 -3। ठीक है, -1/9 -5/9, इन दोनों को अगर देखें तो ये हो जाएगा बेटा -6/9। ठीक है, +11/3 -3, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 ये हो गया -2/3 +11/3 -3। 11/3 -2/3 कितना हो गया 9/3 -3, 3 3 9, 5/3 3 मतलब 0। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस p3 is equal to p minus 1 is equal to p minus 1/3 is equal to 0, therefore p minus 1 and -1/3 are the
zeros of px. सर 5/3 बेटा 5/3 5/3 कहाँ से आ गया? माइनस बी ये तो 3 हो गया, ये -1 हो गया, नहीं ये सर minus- माइनस बी अपॉन 5 अरे उसको छोड़ो ना, वो तो देख लेंगे अभी। क्या रुद्रांश जल्दी में रहते हो तुम हमेशा। अब देखो, अब करना है वेरिफिकेशन। मैं इधर कर रहा हूँ ये मिटाकर। अगला पोर्शन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। वेरिफिकेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये करना है तो एलएचएस देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा हो गया 3, ये जो 3 है, जब 3 जीरोस आए हैं तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, वैल्यू डाल रहे हैं इनकी, 3 -1 -1/3, 2 -1/3, 3 2 are 6 -1/3। सर 5/3 ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 5/3। इसी तरह से ये कितना होना चाहिए, -b/a। सर 5/3 है आरएचएस क्या हो जाएगा, -b/a। तो वो माइनस, अब बी क्या है, ये हो गया -5 ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, बता दीजिए। यस सर रुद्रांश के अलावा सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर चलिए, Yes, sir. है ना, मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ अलग से। हमने कहा स्टैंडर्ड क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है वो ax³ + bx² + cx + d होता है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3। तो ये -b/a यानी कि 5/3 हो गया। फिर अगला रिलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये चीज प्रूव करनी है। तो एलएचएस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा क्या होगा, 3 × -1 सर 3 3 × -1, ठीक है, प्लस बीटा गामा। बीटा गामा क्या होता है, -1 × -1/3, -1 × -1/3। ये हो गया बीटा गामा। और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मतलब -1/3 × 3 प्लस -1/3 × 3। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 × -1 हो गया -3, -1 × -1/3 हो गया +1/3, और ये हो गया बेटा -1, ये आ गया -4 +1/3। तो 3 4 12, -12 + 1/3, ये रिजल्ट आया 7 -11/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई बेटा -11/3। बोलिए ठीक है। यस सर ठीक है, अब इसका आरएचएस करने के लिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ यहाँ पर। आरएचएस देखिए इसका, इसका आरएचएस है c/a। c क्या है, -11, और a क्या है, 3। -11/3। इसके बाद अगला रिलेशन है
alpha beta gamma is equal to minus d upon LHS. Equals to 1. ये हो गया अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू थी 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। इसे 3 कर दिया, -1 इंटू -1 हो गया 1. +1। और RHS माइनस d अपॉन a Minus -3 upon 3. अपॉन 3. इससे 3 कैंसिल आउट, ये आ गया +1। हेंस वेरीफाइड, तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। ठीक है जी, चले आगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब मैं एग्जांपल नंबर 2 देख रहा हूँ इसका। एग्जांपल 2 देखिएगा। ये है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए हमको बनाना है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करते हैं? मैं एग्जांपल 2 से पहले ही बता देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे ला जाता है। एग्जांपल 2 से पहले ये करते हैं। How to form a cubic polynomial when its zeros are given. How to form a cubic polynomial when its zeros are given? Simply लिखिए fx is equal to a multiplied by x cube minus ब्रैकेट में देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। ठीक, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस और लास्ट वाला माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, समझ में आ गया? नहीं सर। नहीं है। अगर हमको जीरोस दे रखे हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों जीरोस दे रखे हैं और हमको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है और हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, बनाइए, तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर के का मतलब हम के ही लिखेंगे, के मतलब कोई भी कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर के लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? अगर अल्फा बीटा गामा मुझे दे रखा है तो मैं पॉलिनोमियल इस तरह से बनाऊंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। खैर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। सर छोटा सा करा ना। हाँ, क्यों? बहुत लंबा था सर पिछले वाला। अरे कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, फाइंड a cubic polynomial with the sum, sum of the products of its zeros, sum of the product of its
zeros taken to at a time, taken to at a time, and product of its zeros and product of its zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively, as 2 minus 7 comma minus 14 respectively. देखिए इन्होंने बोला है कि मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार दोबारा से, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द सम। तो सबसे पहले तो सम दे रखा है, विद द सम कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, एक बार में दो जीरोस को लेकर और फिर उनको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो दो जीरो लेकर उनका प्रोडक्ट करो, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, एंड सम ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स का सम निकालना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, टेकिंग टू जीरोस एट अ टाइम। तो पहले ले लिया अल्फा बीटा, फिर ले लिया बीटा गामा, फिर बीटा ले लिया गामा गामा अल्फा, गामा अल्फा। दोनों को ऐड कर दिया। तो इस सेकंड लाइन का मतलब समझ ले, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, दो दो जीरो लो, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ठीक, तो एक तो मेरे को दे रखा है सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, तीनों जीरोस का सम। दूसरा दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया है। और तीसरा दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। इन तीनों की वैल्यू रिस्पेक्टिवली दे रखी है 2 माइनस 7 माइनस 14। मैं यहाँ लिखूंगा गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा है, ये तो क्लियर है ना सभी को बेटा, ये Yes, क्लियर sir. है? हाँ, अच्छा Yes, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल will be fx is equal to k ब्रैकेट में x क्यूब माइनस ये फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू करनी है, इसमें वैल्यू डालनी है, सिंपली कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। ये ब्रैकेट में हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या है -7, तो प्लस और इस पूरे की जगह -7 और बाहर क्या है एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -40, माइनस ऑफ -40 के ब्रैकेट में हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 40, बस हो गया, यही है। ठीक है भाई सक्षम, ये तो ज्यादा लंबा नहीं था, बस बस इतना ही था। चलिए जी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। I really like this question. ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं।
इसमें है if two zeros of the polynomial, if two zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12. X cube minus 4x square minus 3x plus 12 are under root 3 and minus under root 3 are under root 3 and minus under root 3. Then find its third zero. Then find its third zero. ये पूरा पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो दे रखा है रूट 3, एक जीरो दे रखा है माइनस रूट 3. ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? सर वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे. बिल्कुल, गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमको? fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12. नीचे लिखिएगा compare it with fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. It implies that a की वैल्यू क्या होगी? x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बताइए? 1. 1. तो a की वैल्यू हो गई 1. x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर b और यहाँ क्या है? -4. -4. तो b की वैल्यू हो गई -4. इधर -3. c और इधर क्या है? -3. तो c की वैल्यू हो गई -3 12. और d की वैल्यू हो गई 12. ठीक है, ये भी सी डी चार वैल्यूज आ गई. अच्छा, गिवन अल्फा इज इक्वल टू एक जीरो दे रखा है अंडर रूट 3, दूसरा जीरो बीटा ये दे रखा है माइनस अंडर रूट 3, तीसरा जीरो यानी कि मुझे गामा की वैल्यू निकालनी है. देखिएगा, we know that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Is equal to minus b upon a. सर गामा इक्वल्स टू 4. Gamma is equal to 4. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू डालिए अंडर रूट 3, बीटा की वैल्यू डालिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस गामा की वैल्यू तो मुझे निकालनी है और माइनस ऑफ b कितना है? -4 और ये 1. माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो गामा इज इक्वल टू आ गया 4. बताओ भाई, सेक्शन ठीक था ये क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, बस सर हमारे यहाँ तो एक दूसरा तरीका सिखाया था. क्या? भाई सर- मेरे लिए ये तरीका ठीक है. सर x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 फिर आ हाँ, जाएगा. वो तरीका भी है, वो लॉन्ग डिवीजन है, थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन किसी किसी जगह उस तरीके की भी जरूरत पड़ती है, वो करने की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, क्योंकि सर मैंने उसी से निकाला ना. नहीं कोई नहीं, उससे भी निकल सकता है. चलो जी, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बेटा हो नहीं पाएगा, 5 मिनट बचे हैं और इसमें अभी आज के लिए होमवर्क नहीं है कुछ भी. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. और मैं कल जो है ना
कल भी आपको यही कराऊंगा, क्योंकि मुझे क्यूबिक फिनिश करने के बाद में फिर मैं साइंस पर पहुंचता हूँ। ठीक है सर मेरे वो क्वेश्चंस, क्या बेटा? सर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे तो आपने कहा था कि एंड में करेंगे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था बताओ तो सही। सर व्हाट्सएप पे है। अच्छा बेटा, मैं देख नहीं पाया, मैं आज रात को देखकर बता दूं, ओके सर, थैंक यू। है ना? आज रात को देखकर बता दूं। अच्छा, वो पुराना जो बोला था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला, यस सर। अरे रुक जाओ, अभी आ रहे हैं 1-2 दिन में, वो नहीं पर आएंगे, पूरे बैच में करा दूंगा सबको। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।